इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कश्मीरी तलबा के दाखिलों के जरिए दहशतगर्दी की माली मावनत के एक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में मिलिटेंट से अलहदगी पसंद कारकुन बनने वाला एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसे पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम की थी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के कॉलेजों में दाखिले और टेरर फंडिंग से मुतालिक इत्तला के बाद काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। हुर्रियत लीडरों के बशमूल चंद अनासिर ने कुछ एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के साथ साजबाज कर रखी थी। ये लोग पाकिस्तानी कॉलेजों में MBBS और दीगर पेशावराना कोर्सों की सीटें कश्मीरी तलबा को बेच रहे थे। ऐसे कामों से जमा होने वाली रकम का कुछ हिस्सा दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की हिमायत और फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कश्मीर में काम करने वाले नेटवर्क के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उस्मानिया कॉलोनी, बाग मेहताब, श्रीनगर का जफर अकबर भट्ट और इसका भाई अल्ताफ अहमद भट्ट गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। ये लोग कराची के बहरिया टाउन से अपना धंधा चला रहे हैं। जफर अकबर भट्ट बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर रह चुका है। वस्ती कश्मीर के डिविजनल कमांडर के तौर पर भी कई साल वो सरगर्म रहा। भट्ट ने खुद अपनी सेल्वेशन मूवमेंट शुरू की थी। वो अपने आप को एक सियासी कारकुन के तौर पर पेश करता रहा। हिजबुल मुजाहिदीन के बागी अब्दुल मजीद डार का साथ देने की वजह से मिलिटेंटों ने भट्ट के भाई अब्दुल गनी भट्ट को गोली मार दी थी, लेकिन भट्ट ने मिलिटेंटों के साथ शायद मुआहिदा कर लिया था। मिलिटेंटों ने मजीद डार और उसके तमाम वफादारों का कत्ल कर दिया था, लेकिन सिर्फ भट्ट को छोड़ दिया गया। भट्ट अपने भाई अल्ताफ को पाकिस्तान में प्लांट करने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने बड़ी रकम के इवज कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कॉलेजों में दाखिल करने के ऑपरेशन संभाल लिए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जांच के मुताबिक प्रोफेशनल कोर्सों की कुछ सीटों का कोटा कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों को अलॉट कर दिया गया था। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडरों ने अपने सालाना कोटे को 20 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया। अपने अफराद खानदान और करीबी रिश्तेदारों का दाखिला मुफ्त में कराने का इंतजाम किया, लेकिन दूसरे ग्राहकों से इन्होंने फीस सीट के बदले 10 से 12 लाख रुपये वसूल किए। दिलचस्प बात तो यह है कि उस वक्त इस नेटवर्क को चला रहे जफर अकबर भट्ट को भी एक प्रोटेक्टेड पर्सन का दर्जा मिला था। 4 मुसल्ला मुहाफिज अकबर भट्ट के साथ हमेशा रहा करते थे। ऐसे इल्जामात हैं कि पुलिस और सिविल इंतजामिया के कुछ अफसरान ने भी अपने बेटे और बेटियों और दीगर रिश्तेदारों के लिए MBBS सीट लेने के लिए ऐसे अनासिर से मदद ली। जारिया साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जानकारी मौसूल होने के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने ऐसे तमाम गोरख धंधों को खत्म कर दिया। कोविड के दौरान घर वापस आने वाले किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट को अपनी तालीम जारी रखने के लिए पाकिस्तान जाने नहीं दिया गया। ऐसी इत्तलात हैं कि 1000 स्टूडेंट्स ने MBBS, BTech और दीगर पेशावराना कोर्सों की सीटें 10 से 30 लाख रुपये देकर खरीदी थी। कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि स्टूडेंट्स के माँ बाप से रकूम इकट्ठी करने के साथ साथ इस तरह जमा किए गए फंड्स दहशतगर्दाना सरगर्मियों और अलहदगी पसंदी को हवा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। माली लेन देन के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया। कुछ केसों में एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के जरिए पैसे वसूल किए गए ताकि रकम से फायदा उठाने वाले असल लोगों की शिनाख्त छुपाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ओल्ड टाउन बारामूला में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली के माहाना बिलों में इजाफे के खिलाफ यह एहतजाज दर्ज करा गया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिला तातुल बिजली की फरहमी में नाकाम रहने के बावजूद महकमा ऐसी गलत हरकत कर रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे एक तरफा फैसले करके PDD लोगों को अजियत दे रहा है। मीटर रीडिंग के मुताबिक बिजली के बिल वसूल करने का लोगों ने मुतालबा किया है। गुजारिश करा कि कर आवाम से इंसाफ, चूंकि आवाम वनस ऑलरेडी मुसैबन शिकार सपदामुत। अगर वनस आवाम से इंसाफ इस पत कर, चूंकि अक 500 बिल बेकर 600 बिल बेकर ओत 700 बिल मीटर नसब कर्मुत गरो मीटर अवेजान मीटर कम हेवान की। सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इवन हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सिर्फ हमारे टाउन में है।
और जिसको शहर खास कहा, सरकार का नाम दिया हुआ शहर खास है, जिसको ओल्ड टाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गरीब तबका रहता है, सब लोग जानते हैं, सेंटर से तक सबको पता है यहाँ पर गरीब तबका रहता है। और पिछले 2 साल से कोरोना ने भी कमर तोड़ के रखी है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के सरहदी इलाके पलनवाला में बिजली की मुसलसल कटौती से इलाके के लोग बरहम हैं। कल रात पीडीडी पलनवाला रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचकर लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि सरहदी इलाके में बिजली कटौती से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों का कहना है कि वो दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात को आराम करना चाहते हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। लोग दिहाड़ियाँ लगा के आ रहे हैं, शाम को उन्होंने आके घर पे आके रेस्ट करनी होती, छोटे छोटे बच्चे भी है, खाना भी खाना होता है साथ में। तो ये रोज़ रात को लाइट कर देते हैं बंद, 5 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद ये पूरा कट कर देते हैं, जिस वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों ने पढ़ना भी होता है, जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के फ़ोन चार्ज नहीं होते हैं, तो बच्चे जिस वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। जो हमारा ग्रिड स्टेशन है कलीट, वो है 20 MVA, उसकी कैपेसिटी है 20 MVA, और उसके साथ जो रिसीविंग स्टेशन आगे कनेक्टेड है उनका लोड बनता है लगभग 38 MVA, मतलब 36 MVA लोड हम चला रहे हैं, पीछे से कैपेसिटी है 20 MVA। तो इस सीजन में पीक लोड ऑलरेडी चल रहा है, मोटर्स वगैरह चल रही हैं, लोगों ने एसी चलाए हुए हैं, तो उसके कारण जो ओवरलोडिंग है ग्रिड पे वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके कारण यही नतीजा है कि सारे रिसीविंग स्टेशनों से हमें कटेलमेंट करनी पड़ रही है। अगर कटेलमेंट हम नहीं करते हैं तो वो सारा सिस्टम ही वहां से ट्रिप हो जाता है, वो फिर वहां से बंद कर। लद्दाख यूटी के करगिल और लेह में आज यौम आशुरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे से ही मुख्तलिफ गांव से छोटे छोटे जुलूस बरामद हुए। इन जुलूसों के मिलने से एक बड़ा मजमा जमा हुआ। मुकर्रर वक्त के मुताबिक ये जुलूस इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और मदरसा इस्नाए अशरिया करगिल की क़यादत में बाजारों से होते हुए तारीखी कत्लगाह और हुसैनी पार्क में इख्तिताम पजीर हुए। ज़िला इंतज़ामिया ने पानी, सेहत व सफाई और दीगर इंतजामात किए थे। सदर अस्पताल करगिल की कैजुअल्टी और अस्पताल के बाहर आला इंतजामात किए गए थे। करगिल अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से अज़ादारों के लिए चाय और शरबत का इंतजाम किया गया था। अज़ादारों ने LHDC और UT इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तमाम दुनिया के हुर्रियत पसंदों के लिए आज़ादी का पैगाम, हुर्रियत का पैगाम, डिग्निटी का पैगाम लेके आए और उन्होंने रहती दुनिया तक ता क़यामत तक इंसानियत के लिए हुर्रियत का दर्ज दिया है, आज़ादी का दर्ज दिया है और दुनिया भर की ताकतों के खिलाफ नबरदाज़ होने का दर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। और जैसे कि बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि माह हर चिदारी मज़ मुहर्रम ज़फ़र। लेह में शब और यौम आशुरा पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। जामा मस्जिद लेह से मातमी जुलूस बरामद किया गया जो इमाम बारगाह मेन बाजार लेह में इख्तिताम पजीर हुआ। इंतजामिया ने बल्दी और तिब सेहत के भरपूर बंदोबस्त किए थे। अकीदतमंदों ने भी कोविड SOPs का पूरा ख्याल रखा। लेह में नौजवानों की तंजीमों ने सब में तबरुकात तकसीम किए। अलमदार वेलफेयर सोसाइटी ने इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम कराया। बेहतर इंतजामात पर सरकारी इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन एक जुलूस निकालते हैं मुहर्रम की, और इसमें अज़ादारन शामिल होते हैं इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए। और इसी मौके पे हम अलमदार हेल्थ सर्विस जो हर साल की तरह एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद होता है। और भी एहलकार यहाँ पे तैनात है, CMO साहब, बाकी लोग यहाँ पे दिन भर हमारे साथ दस्तों के साथ रहे और इस जुलूस को कामयाब करने में उनकी पूरी ताउन रही, उसके लिए हम लोग बहुत ही मशकूर हैं। लद्दाख के ज़ंस्कार इलाके में पहली मरतबा यौम आशुरा के मौके पर जुलूस बरामद किया गया। अगरचे यहाँ पर शिया बिरादरी के लोग मुकीम नहीं हैं, मगर ज़ंस्कार में तैनात करगिल के मुलाजमीन, दुकानदारों, रेस्तरान वालों, ठेकेदारों और मजदूरों ने जुलूस बरामद किया। जुलूस टूरिस्ट डाक बंगला पदम से शुरू हुआ। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जामा मस्जिद पदम में सबील का अहतमाम किया गया। अज़ादारों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेसन ने लेह के मेन इमाम बाड़े का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर माइनॉरिटीज़ भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने यौम आशुरा की तैयारियों, इंतजामात और बंदोबस्त का जायजा लिया। दरअसल मुहर्रम का जुलूस इसी इमाम बाड़े पर इख्तिताम पजीर होता है।
ताशी गेसन ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सरकारी इंतजामिया सोग मनाने वालों और अज़ादारों को हर ज़रूरी मदद फराहम करेगा। एश्योरेंस दिया है अगर कुछ और भी शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ और किया जा सकता है तो बिल्कुल LSDC बिल्कुल यहाँ के शिया कम्युनिटी के लोगों के साथ है। और इस मुहर्रम प्रोसेशन एक अच्छी तरह से होना चाहिए जो हर साल होता था। बाकी इतना हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है कि SOP को भी ध्यान में रख के, क्योंकि कोविड अभी हम लोगों से गया नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रख के जो है जो भी कुछ हम करते हैं वो उसको गौर करके। 11वीं मुहर्रम की मुनासिबत से बडगाम के मागाम में अंजुमन शरीशियान की निगरानी में जुलजना शरीफ बरामद हुआ। ये जुलजना मरकजी इमाम बारगाह याकीपुरा से बरामद हुआ और आस्तान मोहल्ला में अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। आगा सैयद मुज्तबा ने फ़लसफ़े शहादत करबला पर रोशनी डाली। उनके हमरा आगा सैयद मोहसिन भी थे। नूरी पटन में शिया एसोसिएशन की जानिब से जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। ये जुलूस डांगरपुरा के मदीन साहब में अख्तिताम पजीर हुआ। डांगरपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलाना इमरान रजा अंसारी ने खिताब किया। उन्होंने फ़लसफ़े करबला पर रोशनी डाली। मजलूम हर जगह है और मजलूम जालिम के हाथ से, जालिम के हरबे से ज़दकोफ हो रहा है। लेकिन हुसैनी पैगाम इस हवाले से यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है, वो इस मजलूम को ये हिम्मत देती है कि अगरचे तुम पर जुल्म भी वारिद हो रहा है, अगर तुम पर जुल्म भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बिरवा की सुनपाह में भी 11वीं मुहर्रम की मुनासिबत से जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। इसमें काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ये जुलूस इमाम बारगाह फातिमत ज़हरा से बरामद हुआ और मलिक मोहल्ला में अख्तिताम पजीर हुआ। उलमा ने सीरत इमाम हुसैन पर चलने की तलकीन की। उधर घाग के खानापुरा में भी जुलूस आज़ाब बरामद हुआ। अज़ादारों ने शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जो करबला में जो शुहदा थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उनको खराज अक़ीदत पेश किया। और इत्तेहाद और इंसाफ की एक निशानी है ऐसे जो जुलूस है, क्योंकि कल आशूरा था जब इमाम हुसैन और उनके अहल अयाल को करबला के पाक ज़मीन पे शहीद किया गया था। हम उन्हीं की याद में ये जुलूस मनाते आए हैं और आने वाले वक्त में भी हम इत्तेहाद के साथ ऐसे जुलूस मनाते रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज जामा कदीम कुलगाम में मोए मुबारक हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत कराई गई। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद उलमा ने शुहदा करबला को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान रज़ाकाराना तौर पर आज़ादारी के जुलूसों और इमाम बारगाहों के आस पास साफ सफाई की मुहिम चला रहे थे। अहमदपुरा और दीगर इलाकों के नौजवान हर मुहर्रम में ये पहल करते हैं। ये नौजवान हर रोज़ अपने आप को इस काम के लिए वक्फ रखते हैं। लोग इन नौजवानों की खूब सताइश कर रहे हैं। आज सुबह सवेरे उन शहर से श्री बुद्धा अमरनाथ जी के छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई। श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से ये यात्रा निकाली गई। हर साल रक्षाबंधन से 2 रोज पहले छड़ी मुबारक यात्रा निकाली जाती है। दशनामी अखाड़ा मंदिर के महंत स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की रहनुमाई में साधु संत इन रसूम में शामिल रहे। छड़ी मुबारक की पुंछ से मंडी में मौजूद कदीम बुद्धा अमरनाथ मंदिर तक लाया गया। कोविड के चलते इस बार भी आम लोगों को शामिल होने नहीं दिया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटें।